मैंने कुछ भी ऑनलाइन परचेस नहीं किया है गाइस। तो ये स्कूल वालों ने ना कैंटीन अलाउड क्यों कर रखी है? मुझे गुस्से हो गई मेरी अभी बहस। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी घर। आज सुबह से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। हाँ बेटा नहा के आओ, हाँ नहा के आओ, बहुत टाइम है। टुकू नहा के आओ, बहस मत करो, बदतमीजी मत दे वरना मैं पिटाई कर दूंगी। डुग्गू से हो गई मेरी अभी बहस। नहाना नहीं है और भेज दिया मैंने इसको। सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ठंड लगती है ना। यहाँ पे डॉल बैठी हुई अपना, इन लोगों का ये ना चाय बिस्किट चल रही है, चाय और ये 2 वैरायटी के टोस्ट आए हैं हमारे यहाँ। और ये होता है कि हमें कौन से वाले खाने हैं, ये वाले अच्छे वाले हैं और ये वाले बेकार वाले हैं। तो मतलब कम क्वालिटी के हैं, इतने बेकार नहीं हैं, तो इसलिए खाना नहीं चाहते हैं। इनको मैं डिप कर करके दे रही हूँ। घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस एक ही मगर नाम था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल्दी कर रहे खाना ना नहीं, जल्दी कर। हाँ हाँ अभी बारिश का टाइम है, बिल्कुल नहीं दूंगी। जरा भी कुछ भी हो गया नहीं, 1 रुपया नहीं दूंगी। गाइज यहाँ पे मैं लग गई खाना बनाने, सुबह का मॉर्निंग का जो बच्चों को टिफिन में जाता है वो वाला खाना। और डुग्गू जिद कर रहा था कि अच्छा हुआ आपने खाना नहीं बनाया है तो मुझे 20 रुपए दे देना, मैं कैंटीन से खा लूंगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बच्चों को जब मना कर दी गई है कि कैंटीन या बाहर का खाना नहीं है, तो ये स्कूल वालों ने ना कैंटीन अलाउड क्यों कर रखी है? मुझे ये चीज बहुत, अगर ये ब्लॉग वो लोग देख रहे हैं तो प्लीज मैं कंप्लेन कर रही हूँ, कैंटीन को बंद कराओ। क्योंकि हर बच्चा अब कैंटीन से ही खा रहा है। क्योंकि सुयश जो मेरा बेटा है वो भी मुझे बताता है कि कैंटीन से बच्चे लेकर खाते तो मम्मा मुझे पैसे दो। और सच्ची बता रही हूँ, अभी 6 मंथ हो चुके हैं स्कूल का सेशन स्टार्ट हुए, मैंने अभी तक इसको एक या 2 ही बार लेकर गया होगा जब मेरी बहुत ज्यादा हालत डाउन हुई होगी, या फिर ये दोस्तों की होड़ में लेकर गया होगा कि मेरे फ्रेंड्स खा रहे हैं तो मुझे भी पैसे दो, मुझे भी लेके जाना है। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, इसके फादर ही हैं वही दे देते हैं कि चल ले जा। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, बर्गर पिज्जा ही वहां पर मिल रहा है तो फिर क्यों इस तरीके से सिखाया जाता है स्कूल में कि मतलब बाजार का मत खाओ। और अभी इस टाइम पे बारिश का कितना टाइम चल रहा है, कैंटीन तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड मत करो। बट समझ में नहीं आता। खैर मुझे तो अपना घर का खाना ही अच्छा लगता है। कभी कभार खाओ ठीक है, बहुत हेल्दी होता है, कभी कभार खाओ, बहुत अच्छा लगता है बाजार का खाना। हाँ तो मैं बस वही चीज है, मैं सुबह डेली, बच्चे डेली कहते हैं मम्मी मैगी, मम्मी पास्ता, मम्मा आज कुछ बना दो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो डेली पराठे सब्जी जो बनता है ना हेल्दी खाना, वो बहुत अच्छा होता है। और मैं हमेशा चेंज कर करके बच्चों को खाना देती हूँ, जैसे कि कभी दाल का चीला बना दिया, कभी फ्राइड इडली बना दी, मतलब फ्रेश देती हूँ। सब्जी वगैरह भी सुबह उठ के जल्दी ही बनाती हूँ। तो बच्चों को हमेशा ना हर मदर को देना ही चाहिए भाई। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही स्पेशल हूँ, बट हर मदर का काम होता है जो देना है। बट कैंटीन से बच्चे खा रहे हैं वो चीज गलत है। मैंने फटाफट से बच्चों का टिफिन लगा दिया, डुग्गू को पकड़ा दिया, डुग्गू अपनी बोतल भरने आया था। और डॉल का भी मैं बस कर रही हूँ। ये मैं फटाफट से हींग का पानी इसको सुंगा रही थी कि देखो हींग का पानी डालते हैं बेटा।
ये हमेशा मैं अपने बॉटल में फिल करके रखती हूँ, जैसे कि मेरे को ईज़ी रहता है काम करने में, और साथ ही साथ और भी बाकी के काम भी करती जा रही थी। जैसे कि मेरे को और भी आगे काम निपटाने हैं तो वो ईज़ी हो जाए। बच्चों का टिफ़िन लग गया, किचन क्लीन कर दी फटाफट से। ये होता है मेरा सुबह का मॉर्निंग का टाइम, ताकि मुझे नीट एंड क्लीन मिले जब मैं आगे नेक्स्ट स्टेप कुछ भी काम करूँ तब। चलिए अब मैं चलती हूँ बच्चों की तरफ, और देखो रूम में डुग्गू तो रेडी हो जाता है, इसको मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं करनी पड़ती है, वो खुद रेडी हो जाता है। कहाँ जहाँ मुझसे वो कहता है तब मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, जहाँ जहाँ उसे ज़रूरत लगती है, कभी शूज़ लेसेस वगैरह में तो मैं कर देती हूँ, बाकी वो खुद ही बांध लेता है। फटाफट से वो रेडी हो चुका है। आज सैटरडे है, सैटरडे की यूनिफॉर्म पहन के जाना था डुग्गू को, तो आज डुग्गू वही पहन के जा रहा है। यहाँ सैटरडे का ब्लॉग मैंने यहाँ पे शूट करके रखा हुआ था गाइस, तो ये वही चीज़ है। डॉल बहुत जिद कर रही थी, जैसा कि आप सुन रहे हो कि मुझे नहाना नहीं है। नहाते हैं, नहाते नहाते देर हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, वो लाएगी। सुन, तू आज नहा ले, कल मत नहीं। सुन, कल संडे है, तो या तो आज नहा ले, कल मत नहीं हो, या तो कल नहा ले, आज मत नहीं हो। बता जल्दी से। आज नहीं नहा रही तो कल नहाएगी। हाँ ठीक है। बाय डॉल। राधे राधे। ठीक है, मत मार, चल कपड़े पहन। शुरू करें। सो गाइस डुगू डॉल तो कितना जिद कर रही थी, जैसा कि आपने देखा। बट फिर मैंने भी ये सोची कि चलो कोई ना, लेकिन डुगू जा चुका है अपनी वैन में। उसकी वैन अलग आती है अलग टाइमिंग पर, और डॉल की अलग टाइमिंग पर वैन आती है। पहले तो बहुत जल्दी ही वैन आ जाती थी डुगू की, 6:45 6:30 तक वैन आती थी, बट काफ़ी पेरेंट्स ने कंप्लेन करी है, तब जाके वो 7:15 या 7 7:15 तक आती है। लेकिन फिर डॉल की वैन 7:45 मत ही आती है, तो ये ईजी है। अब मैं इसकी चोटी बना रही हूँ। आज एक ही रबर बैंड थी, इसके स्कूल में अलाउड है कि ब्लैक रबर बैंड ही लगाना, तो मुझे हाथ में सिर्फ एक ही रबर बैंड दिखाई दे रही थी, तो फटाफट से मैंने एक ही रबर बैंड लगा दी। जल्दी हो रही थी हमें, क्योंकि काफी लेट हो चुका था। कभी कभी क्या होता है ना, ब्लॉग बनाने के चक्कर में ना लेट भी हो जाता है, तो वही चीजें हैं। और वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो वो स्टार्ट कर देता है। ऐसा कोई हाई फाई शूट नहीं करना होता है, जो रेगुलर बस कैमरा ऑन कर दिया और अपना मैं शूट करने में लग, बस जो चीज रेगुलर चीजें होती है वही कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फटाफट से इसको मैंने इसका मुझे सारा काम खुद से करना होता है। ये 4 साल की है, बहुत छोटी सी है, तो इसका मुझे खुद करना होता है, बट अच्छा भी लगता है इसके साथ काम करने में, क्योंकि ये इतनी सारी बातें करती है। अगर इसकी बातें सुनोगे तो आपको खुद हंसी आएगी। टाइम थोड़ा बच गया क्योंकि वैन आने में लेट हो गई। मैंने फोन किया था वैन वाले को, तो मैंने सोचा ला फटाफट से इसका होमवर्क करा दो। ये इतनी आलसी जीव है ना, अपना होमवर्क नहीं करना चाहती है, बहुत थक जाती है। एक मतलब चैप्टर करेगी और फिर कह देगी मैं थक गई मम्मा, थक गई। इसकी टीचर भी यही बात बोलती है, तो मुझे बहुत रुक रुक के इंस्टॉलमेंट में इसको होमवर्क कराना होता है, तो फटाफट से मैं करा रही हूँ इसको होमवर्क, और बीच बीच में साथ में इसको डॉट 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 बनाना पड़ता है, तो वही चीज़ मैं इसको समझा रही हूँ। मैथ का इसका मैंने सारा कंप्लीट करा दिया था गाइज। 6 7 8 9 इसको यहाँ पे सेम एज करना है। चलो बीच बीच में इसको डॉट 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 करना होता है, जिससे कि ना ये इजी वे में कर लेती है, वरना नहीं करो ना तो आगे पीछे इसके लेटर्स भागते हैं, या कोई भी मतलब काउंटिंग वगैरह जो भी है ना, वो सब चीज़ आगे पीछे भागती है। डॉट 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 इजी वे होता है बच्चों को पढ़ाने का, तो वही चीज़ है। बच्चों को इस डॉल को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी, वैन में छोड़ के आ गई थी संतुष्टि से। 8 बजे के करीब मैं अपना चाय टोस्ट लेकर बैठ गई। बस एक टोस्ट खाती हूँ, आपको तो पता ही है गाइज, और चाय के साथ में वो थोड़ा खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, वैसे ही मुझे गैस की प्रॉब्लम है। फिर 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं लग गई अपनी पूजा पाठ की क्लीनिंग, मतलब मंदिर की सफाई करने। मंदिर बहुत दिनों से गंदा हो रहा था, हेयर वॉश किया हुआ था, आज तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था बाल वगैरह मेरे, तो फटाफट से सब पूरे मंदिर की अच्छे से नीट एंड क्लीन मतलब क्लीनिंग करती हूँ, जिससे कि ना, क्योंकि हमारे मंदिर में क्या ना चूहे वगैरह चले जाते हैं, छिपकली वगैरह चली जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत गंदगी फैला जाते हैं। हालांकि प्रसाद वगैरह हम हल्के उठा लेते हैं वहाँ से, बट फिर भी वो घुस जाते हैं, तो बीट्स वगैरह हो जाती हैं उनकी। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ से चली गई, मंदिर की क्लीनिंग है। नाश्ता करने के बाद मैं चली गई डॉल को लेने, वैन वाले का फ़ोन आ गया, फटाफट चली गई मैं डॉल को लेने। आज मैंने पहली बार शूट किया इस तरीके से, इसका क्लिप ले ली मैंने कि लाओ जल्दी से इसकी भागते भागते क्लिप ले लूँ। मैं इसको बोल रही थी साइड से चलो बेटा, तो ये है अब हमारी ये मेन गली आ गई, जो हमारे घर है ना वहाँ पे हम आ गए, और डॉल भागे भागे जा रही है। और फिर मुझे आज डॉल का भी शूट करना था, जॉनसन्स बेबी का शूट चल रहा है डॉल का फिलहाल अभी, जो मेरे को कोलाब्रेशन चल रहा है ना जॉनसन, एक कोलाब्रेशन में कर
चुकी हूँ, 3 मंथ का नेक्स्ट चल रहा है। शाम के टाइम पे मैं चली गई बाजार, क्योंकि एक मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि एक बाजार लगता है, तो मुझे वहाँ पे जाना था। तो मैं एक बार ट्राई करना चाह रही थी कि कैसा है वो बाजार। शॉपिंग करने जा रही हूँ कि थोड़ी बहुत कुछ हो जाए, मन कर रहा है कुछ शॉपिंग करने का। है बेटा है हैं? देख ऊपर कितनी धूप आ रही है, देख वहाँ पे कितनी धूप है, सड़क पे और लगेगी तुझे, लगेगी फिर तू थक जाएगी। तू अंदर जा, आराम से एंजॉय कर अपना घर पे बैठ के, पानी वानी ले जाओ, नीचे से पानी पी लेना, जाओ। हाँ शॉपिंग करने तो चली गई, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैं ऐसे ही लौट के आ गई थी। 1-2 चीजें लेके आई, फिर मैं नाइट में लग गई अपनी नवरात्रि की शूटिंग करना, क्योंकि फिर कनागत लग जाते, श्राद्ध वगैरह स्टार्ट हो जाते, तो फिर मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए बस पहले मैंने साड़ी, ब्लाउज इस वगैरह और ये जूड़ा वगैरह मैंने बना लिया, और इस तरीके से जूड़ा वगैरह बनाया। और अब मेरी बारी है मेकअप की, और लाइट नहीं आ रही थी गाइस। सबसे बड़ी बात, इतना दुख का, मैंने ये सोचा था जब तक लाइट नहीं आ रही है, जब तक फटाफट से अपने मैं रेडी हो जाती हूँ, जिससे कि मुझे इजी हो जाएगा काम करने में, ठीक है। लेकिन गाइस सच्ची बताऊं, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया मेरा लाइट को देख के। मुझे बिना लाइट के ही शूट करना पड़ा। एक्चुअल में कहना, जो इन्वर्टर की लाइट होती है उनमें इतना मजा नहीं आता जब तक प्रॉपर एक सारी लाइट ना जल जाए तब तक। मेरे जो शूटिंग जो रूम है उसमें ना मैं अच्छे से शूट कर पाती हूँ, क्योंकि उसमें काफी सारा मैंने लाइट्स वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, तो इसीलिए। हेलो गाइस, शूट हो गया मेरा, लाइट नहीं आ रही है, अब जैसे तैसे मैंने शूट कर लिया है। दिस इज़ माय आउटफिट, ये इस तरीके से है पूरा आउटफिट है। मैंने कुछ भी ऑनलाइन परचेज नहीं किया है गाइस, ये सब कुछ मेरी शादी का है। ये शादी की लहंगा साड़ी है जो मैंने अभी शूट की है। इस तरीके से लाइट नहीं आ रही आपको, इसलिए ना मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ। बहुत, जब भी कुछ भी काम करने बैठो लाइट का चली जाती है। एक जो लाइट आपको जो प्रॉपर अच्छे से फोकस देती है वो चीज़ चली गई है। बस मैंने यहाँ पे एक ही रील बनाई है अभी, और कुछ फोटोज़ जो आपको मेरी इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, और रील भी आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। डॉल करिए, मैं भी देखूंगी। चलो अब एक और रील बनाते हैं फटाफट से, फिर हम आपको कुछ मिलते हैं। पहले मैं सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी इस मामले को प्रिपरेशन भी नहीं है। सो गाइस मैंने शूट कर लिया है, आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग जाइएगा। अभी मैं इसको सब कुछ उतारने जा रही हूँ। लाइट नहीं आ रही है, आज बहुत परेशान कर लिया है, बट मैंने फिर भी जैसे तैसे कर लिया। ये है मेरा शूट, ये है मेरा आउटफिट। थोड़ा सा लाइट होती है ना तो फेस पर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और ये डोरॉल लेके बैठी है अपना डांडिया। हाँ, एक बार हट तो सही, साइड तो हो जा। ये है मेरा लुक। ये गाइज मेरी बहुत सुंदर, गाइज ये मेरी बहुत सुंदर साड़ी है, ये वाली जो मुझे बहुत पसंद है। सच में पर्सनली बता रही हूँ, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। लुक एट दिस, ये साड़ी है मेरी, ये वाली, ये मेरी शादी पे चढ़ी थी। ये मैंने अपने रिसेप्शन पे पहनी थी, और इसका लुक जो है ना बहुत अमेजिंग आता है। आज मैंने स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ में इसको पहना है। इस ज्वेलरी के साथ मैंने इसको पहना है, विथ मांगटी का ईयरिंग। मे भी आपको पसंद आए। और स्टेटमेंट ज्वेलरी वगैरह मैंने पूरा यूज़ करा है। बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। तो ये है लुक। मैं बहुत इस वाली साड़ी को पहनने के बाद ना प्रिटीएस्ट फील करती हूँ सच में। जब जब मैंने साड़ी को पहना है ना, इसका एक अलग ही लुक आता है सच में, मतलब झूठ नहीं बोलूँगी। और मेरा पुरानी साड़ी, जो मेरी शादी की साड़ी है ना, उसको पहनने का मेरा ना इतना मन कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। बट उनके ब्लाउज़ मेरे को नहीं आ रहे हैं। इस साड़ी का ब्लाउज़ भी इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, मैं क्या बताऊं। इस साड़ी का मैंने ब्लाउज़ मेरे नहीं आया, और इस वजह से मुझे दूसरे कलर का मैच करना पड़ा, क्योंकि जो मेरे नीचे है ना, ये रेड कलर है। ये नीचे रेड कलर है साड़ी में, तो इस वजह से मुझे है ना रेड ब्लाउज इसमें कंट्रास्ट करना पड़ा इस तरीके से। और इस साड़ी का जो लुक है आप देखो, वाव, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। इस साड़ी की जितनी तारीफ़ मैं अगर करूँ ना उतनी ही कम है सच में। इसका जो वर्क है और जो इसका मतलब जो बहुत सुंदर लगती है साड़ी। मेरा मन था इस साड़ी को लहंगा बनाने का, बट है ना अब तो खैर ये जो वर्क है ना अब तो इतना चल भी नहीं रहा है। मैं आपको ऐसे दिखाऊं, लुक एट दिस,
इस साड़ी का लुक, मुझे ये बहुत पसंद आती है सच्ची में। मल्टी कलर की साड़ी है, सिल्वर और गोल्डन का इसमें वर्क हो रहा है। अब तो ये वाला वर्क इसमें आवाना मतलब चल भी नहीं रहा है। और ये जब मैं पहना करती थी ना तो अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझती थी गाइज। कहते हैं ना अपने आप को एकदम ब्यूटीफुल वाला लुक जो मुझको आता था, है बहुत मज़ा आता था सच में। चलो आज ऐसा हैवी मेकअप नहीं किया था क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और मैं बाज़ार वगैरह भी गई थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई थी वहाँ से, तो वही है, थक गई हूँ मैं काफ़ी। चलो मैं फटाफट से उतार लेती हूँ। है ना कितनी सुंदर सी लग रही हूँ ना। ये तब मेरी तो चूड़ियाँ भी नहीं आ रही हैं गाइस, अब तो इतना बुरा हाल हो गया है। मेरी जो पुरानी चूड़ियाँ रखी हुई हैं बहुत सारी रखी हुई हैं, मैंने एक तो बैंगल बॉक्स से दे ही दिया। और चलो अब मैं उतार लेती हूँ। कैसा लग रहा है ना, अच्छा सा लग रहा है ना, ये सेट बड़ा प्यारा लग रहा है। चलो ये नथ उतारते हैं। बड़ा आफत सा लगता है मुझे, तो पहनने में आफत नहीं लगता, उतारने में बहुत लगता है। मम्मी आपका सो गाइज बस यही है आज का ब्लॉग। रैंडमली ब्लॉग कहेंगे या कुछ भी मान लो, बस ऐसे सोचती हूँ कि ऐसे वाले ब्लॉग में लेके आया करूँ कभी कभी, ताकि आपको अच्छे लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी मन में आ रहा हो वो कमेंट फटाफट से टाइप कर दो यहाँ पे। एंड नए पहली बार इस ब्लॉग को देखा हो जिस किसी ने भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना ताकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी आप लोगों को जल्दी से मिल जाए। एंड डेली एवरी डे मेरे शॉर्ट्स आते हैं, उसको भी प्यार बरसाना उन शॉर्ट्स पे भी। बाय बाय गाइज।